अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 15 जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है विच सॉल्वेंट इज़ इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन ऑफ आर्गेनियस कंसेप्ट। जैसे कि आप आर्गेनियस कंसेप्ट में देख सकते हैं कि ये देखें कि उसने क्या डिफाइन किया था, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि उसने एक्वस सोल्यूशन मीन वाटर, यानी कि उसने कौन सा सॉल्वेंट यूज किया था, वाटर यूज किया था। क्लासिफाई ईच ऑफ दीज एज एन आर्गेनियस एसिड एंड आर्गेनियस बेस। अब आर्गेनियस एसिड और आर्गेनियस बेस की डेफिनेशन याद करें कि उसने क्या कहा था कि वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन देंगे वो एसिड होंगे और जो OH नेगेटिव आयन देंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। अब इन कंपाउंड में जिन के अंदर OH है वो बेस के तौर पर एक्ट करेंगे और जिनके अंदर H है वो किसके तौर पर एक्ट करेंगे, एसिड। जैसे ये बेस है, ये बेस, ये एसिड, एसिड, एसिड और एसिड। विच एसिड इज सीक्रेटेड बाय स्टोमिक टू हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे स्टोमिक के अंदर कौन सा एसिड होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिट्रस फ्रूट और सोर इन टेस्ट वाई। अब देखें, आपने पीछे उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। इट्स मीन के सिट्रस फ्रूट के अंदर कोई एसिड प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से उनका टेस्ट क्या होता है, सोर होता है यानी खट्टा होता है। और वो कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। H2SO4 इज बोथ बेसिक एंड एसिडिक इन कैरेक्टर कमेंट, यानी कि जो H2O है वो एसिड के तौर पर भी एक्ट करता है और बेस के तौर पर भी एक्ट करता है। आप इसका आंसर जो है वो पीछे एक एग्जाम्पल है उसके थ्रू इसका आंसर कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देखें, ये आपको डिफरेंट रिएक्शंस नज़र आ रहे होंगे, लिखा हुआ एसिड और बेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें H2O इसमें एज आ एसिड एक्ट कर रहा है और इस केस में देखें एज आ बेस एक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल लिख के इसके आंसर को लिख सकते हैं कि जो है वाटर वो एज आ एसिड और बेस दोनों तरह से एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ CO3 2 नेगेटिव एंड HCO3 आयन इन अ लोरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट, यानी इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। अब आप देखें HCO3 नेगेटिव हमारे पास ये है, जब इसके अंदर से ये वाला H पॉजिटिव निकल जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पे आप देखें यही चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में पूछी हुई है, इसका और इसका आपस में क्या रिलेशन है। ये हमारे पास एसिड है और ये H पॉजिटिव देने के बाद ये इसकी क्या बन गई है, कंजुगेट बेस। ठीक है, आप ये इक्वेशन लिख के तो उसके बाद इन दोनों का रिलेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन लिखने के बाद आप लिखेंगे कि HCO3 नेगेटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है SO4 2 नेगेटिव इज द कंजुगेट बेस ऑफ HSO4 -1 एंड H2SO4 बोथ, यानी कि जो SO4 2 नेगेटिव है वो कंजुगेट बेस होती है HSO4 की भी और H2SO4 की भी। इसको हमने क्या करना है, प्रूव कर रहे हैं। सपोज हमारे पास अगर एसिड है H2SO4, इसके अंदर से अगर ये H पॉजिटिव दोनों H पॉजिटिव रिमूव हो जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद अगर इसके अंदर से एक H रिमूव हुआ हो तो ये इस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से जब ये H निकलेगा ये, अब आप देखें ये भी एसिड है, इसके अंदर से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएं तो हमारे पास ये बन जाएगा। और ये भी एसिड है, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो हमारे पास ये बन जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो SO4 2 नेगेटिव है ये इसकी भी कंजुगेट बेस है और इसकी भी कंजुगेट बेस है। यही रिएक्शन आप लिख के इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द रिएक्टेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन एज अ हाइड्रोजन डोनर एंड अ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर। यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शन दिए हुए हैं, इसको आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन डोनर है और कौन सा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। जैसे आप देखें ये है ना CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे आप देखें कि इसने हाइड्रोजन को लिया है तो ये इसमें H में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद आप देखें जो दूसरा था हमारे पास H2O, ये H2O है तो ये एक हाइड्रोजन दे रहा है, तो देने के बाद ये OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये हाइड्रोजन
देर है, ये डोनर है और ये क्या है, एक्सेप्टर। सेम इसी तरह आप बाकियों को भी चेक कर सकते हैं कि यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है और कौन सा हाइड्रोजन डोनर है। एसिड बेस रिएक्शंस आर मोस्टली फास्ट, यानी कि जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं। इसकी क्या रीज़न है ये भी आप ऑलरेडी इधर पीछे पढ़ चुके हो। ये एसिड की प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ लिखी हुई है, ये देखें, इन एसिड बेस रिएक्शन बीइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन शुड बी फास्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होते हैं जिस वजह से ये बहुत फास्ट होते हैं। इफ़ H2SO4 इज डिजॉल्व इन CH3COOH, यानी कि अगर H2SO4 को CH3COOH में डिजॉल्व किया जाए, देन आइडेंटिफाई बोथ एसिड एंड बेस इन द रिएक्शन। तो फिर आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड के तौर पर और कौन सा बेस के तौर पर एक्ट करता है। वैसे तो H2SO4 और CH3COOH दोनों एसिड होते हैं, बट जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, जो स्ट्रांग होगा वो एसिड के तौर पर एक्ट करेगा और जो वीक होगा वो बेस के तौर पर एक्ट करेगा। तो इन दोनों में स्ट्रांग कौन सा है, H2SO4, क्योंकि वो वाटर में मुकम्मल तौर पर आयनाइज हो जाता है, जिस वजह से इस रिएक्शन में वो एज अ एसिड एक्ट करेगा और दूसरा एज अ बेस एक्ट करेगा। वाई HNO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में इसलिए है क्योंकि वो वाटर में मुकम्मल तौर पर आयनाइज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, H2 एक्ट एज एन एसिड इन बेस। जैसे ये ऑलरेडी मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ, वही एग्जांपल आप इसमें दे के बता सकते हैं कि वो लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करता है। वाई Ag पॉजिटिव इन SF4, यानी कि ये जो दोनों कंपाउंड हैं ये एसिड के तौर पर क्यों एक्ट करते हैं, ये इधर आप बेस की प्रॉपर्टीज में आपने ये पढ़ा होगा। ये यहाँ पे आप देखें Ag पॉजिटिव और ये SF4 क्यों एज अ लीवर्स एसिड एक्ट करे, यहाँ पे आप इससे इधर से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दी वैल्यू ऑफ Kw ऑफ वाटर इज 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री C। ये भी आपने इधर पढ़ा होगा कि Kw की जो वैल्यू होती है वो 14 के इक्वल कैसे होती है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आंसर आप इधर से इसका लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हैज pH 10, गिव रीजन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका जो फार्मूला है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि MgOH ट्वाइस, ठीक है। उसके अंदर जो है वो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो जिस वजह से उसकी जो pH होती है वो बेसिक नेचर की होती है, यानी जिसमें OH होगा वो बेसिक pH शो करेगा और जिसमें H होगा तो वो एसिडिक pH शो करेगा। What are the concentration of H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इन प्योर वाटर 25 डिग्री C। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि 25 डिग्री C पे दोनों की एज अ होल कंसंट्रेशन जो होती है वो -14 होती है। 1 मल्टीप्लाई बाई -14 10⁻⁻14, और अगर एक की देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। द pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री C इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब आप देखें pH का फार्मूला आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। pH इज इक्वल टू -log H पॉजिटिव या log 1/H पॉजिटिव। अब आप देखें H पॉजिटिव की जगह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि H पॉजिटिव कितनी कंसंट्रेशन होती है, 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14। जब आप इसका log लेंगे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी, ठीक है। कैसे, ये मैं इधर आप लिख के भी बता देती हूँ कि हमने देखा है कि 25 डिग्री C पे जो H पॉजिटिव होती है उसकी वैल्यू कितना होता है, इस तरह से होता है। तो pH किसके इक्वल होता है, pH इज इक्वल टू -log H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर लोगे -log 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, ठीक है। अब आप देखेंगे log दोनों का ले लेंगे आप, pH इज इक्वल टू -log 1, यानी -log 1 ये इस तरह से हो जाएगा log 10⁻⁷। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में आप इसको जो पावर होती है उसको log के पीछे लेके आ जाएंगे, तो एज अ होल जो है वो इसकी वैल्यू आपके पास log 10 आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपके पास लास्ट पे जो pH आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 7 pH आ जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट दी इन फॉलोइंग केसेस वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। यहाँ पे आप देखें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन दी हुई है, OH नेगेटिव की है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। यहाँ पे आप इनकी पहले pH फाइंड करेंगे, ठीक है। pH फाइंड करने का तरीकेकार अभी मैंने आपको बताया है। उस pH देखने के बाद अगर pH 7 से बिलो आ रही है तो वह एसिडिक होगा, अगर 7 आ रही है तो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, और अगर 7 से अबव आ रही है तो वो क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। आप डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं। अगर OH नेगेटिव आइन दिया हुआ है तो ये pH जो होगी वो बेसिक नेचर की होगी, ठीक है, और H पॉजिटिव दिया होगा तो एसिडिक नेचर की होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH, यानी यहाँ पे लेमन जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 0.1 मोलर, इनको हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH। ये ऑलरेडी पीछे पूरा टेबल दिया हुआ है जिसमें इन सब की, ये आप टेबल देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ों की pH ये मेंशन है। उस तरतीब से आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज होता है, क्यों। देखिए सपोज कि हमारे पास जो पहला साल्ट है CH3COONA, ठीक है। जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे इससे हमारे पास दो तरह के आयन बन जाएंगे, एक बनेगा एसीटेट आयन, ठीक है, और दूसरा आयन बनेगा हमारे पास Na पॉजिटिव। सेम जब हम ये पानी जो है वो इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो एसीटेट आयन है इस H पॉजिटिव को ले लेगा और ये इसके साथ रिएक्शन करके हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा एसिटिक एसिड CH3COOH और साथ में दूसरी चीज़ क्या बनेगी NaOH। अब आप देखें है तो ये एसिड बट ये बहुत वीक एसिड होता है और ये हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है। इस वजह से जब सोडियम एसीटेट को पानी में हल करेंगे तो जो सोल्यूशन होगा ओवरऑल उसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, बेसिक होगी, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही रीज़न पूछा हुआ ना कि बेसिक क्यों है। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं कि उसकी जो नेचर है वो एसिडिक क्यों है। अब आप देखें हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। देखिए अमोनियम क्लोराइड जब पानी में हल होगा सेम इधर से भी दो आयन बनेंगे, एक बनेगा NH4 पॉजिटिव और दूसरा आयन बनेगा Cl नेगेटिव, इधर बनेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये जो होगा ये ले लेगा और क्लोरीन जो है वो इधर अटैच हो जाएगा, हमारे पास बनेगा HCl यानी H और Cl और साथ में हमारे पास बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देखें यहाँ भी हमारे पास दोनों चीज़ें बन रही, एक एसिड बन रहा है एक बेस बन रहा है, बट HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है। इस वजह से एज अ होल जो सोल्यूशन होगा इसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक नेचर होगी। यही उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो एसिडिक नेचर का क्यों होता है और इसका बेसिक नेचर का क्यों होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज था हमारा लेक्चर नंबर 15 जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम अपने इनकमिंग लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।